इंसान की ना एक अजीब सी फितरत है। हम अक्सर जो भारी भरकम चीजें होती हैं ना, उन्हें ज्यादा मूल्यवान मान लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जो चीज जितनी बड़ी है, जितनी जगह घेर रही है, उसका महत्व भी उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ये तो हमारी बहुत आम सोच है। हम अक्सर आकार देखकर ही किसी चीज की कीमत तय करने लगते हैं। बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ विज्ञान के विकास को ही देखें, तो दुनिया का जो सबसे पहला टेलीफोन बना था, हाँ। उसका वजन करीब 40 किलो था। मतलब सोचिए, 40 किलो का सिर्फ एक फोन। बाप रे, 40 किलो! आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और आज देखिए, आज एक छोटी सी माइक्रोचिप में पूरी की पूरी दुनिया सिमटी हुई है। तो ये जो बड़े से छोटे की तरफ जाने का सफर है, या कह लें भारी से हल्के की तरफ जाना और बाहर से भीतर की तरफ जाना, असल में यही असली तरक्की है। सही कहा आपने। और आज हम इसी दिलचस्प विचार पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा का जो आधार है ना, वो हजारों साल पुराना एक प्राचीन ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी का तत्वार्थ सूत्र। विशेषकर उसका पहला अध्याय। और साथ ही हम आदरणीय अनिल भैया जी के प्रवचन के कुछ बेहद गहरे और विश्लेषणात्मक विचारों को भी शामिल करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक सूत्र आज के इस आधुनिक विज्ञान या हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और मानसिक शांति के साथ एकदम सटीक बैठते हैं। जी, तो अगर हम शुरुआत करें, तो ये जो स्थूल यानी मैक्रो और सूक्ष्म यानी माइक्रो का फंडा है, ये असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। जो स्थूल है वो बाहर है, बड़ा है, दृश्य है। उससे सूक्ष्म की ओर जाना, जो भीतर है, अदृश्य है, ये एक लंबी यात्रा है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मान चुका है कि बड़ी चीजों को समझना अपेक्षाकृत आसान है। मतलब जो सामने दिख रहा है उसे समझना सरल है। बिल्कुल। लेकिन छोटे को यानी सूक्ष्म को जानना और उसकी जटिलताओं को सुलझाना, ये सबसे ज्यादा मेहनत का काम है। क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहता है ना। और कमाल की बात यह है कि यही सिद्धांत हमारे ज्ञान, हमारी चेतना और चीजों को देखने के हमारे नजरिए पर भी पूरी तरह लागू होता है। अरे वाह! इसी नजरिए को समझने के लिए ना मैंने देखा कि जैन दर्शन में ज्ञान की दो बहुत ही विशेष श्रेणियों का जिक्र आता है। अवधि ज्ञान और मनः-पर्यय ज्ञान। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अगर हम स्थूल और सूक्ष्म की इस यात्रा को इन दोनों के संदर्भ में देखें, तो ये कैसे काम करता है? मतलब इन दोनों में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अवधि ज्ञान वो ज्ञान है जो रूपी पदार्थों या कह लें कि परमाणुओं को स्थूल रूप से जानता है। मतलब ये बाहरी दुनिया को जानने की प्रक्रिया है। अच्छा, मतलब जो कुछ बाहर है। हाँ, ये बहुत विशाल हो सकता है। इसकी पहुंच पूरे ब्रह्मांड तक हो सकती है, लेकिन मनःपर्यय ज्ञान इससे एक कदम आगे या कहिए एक कदम भीतर की गहराई है। ये उस परमाणु के भी अनंतमें भाग को जानता है। अनंतवें भाग को, मतलब उसके सबसे छोटे हिस्से को। बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो अवधि ज्ञान किसी चीज के बाहरी अस्तित्व को देख रहा है, जबकि मनःपर्यय ज्ञान उस चीज के भीतर छिपी हुई शक्ति को, उसके पोटेंशियल को देख रहा है। क्या बात है! अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखूं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की इमारत हो, जिसमें हजारों किताबें रखी हों, तो वो अवधि ज्ञान है। वो बहुत बड़ी है, भव्य है। हाँ, एकदम सटीक तुलना है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव है, जिसमें उन हजारों किताबों का सारा डेटा समाया हुआ है। तो वो मनःपर्यय ज्ञान है। आकार में बहुत छोटी, लेकिन गहराई और सार में उस पूरी इमारत के बराबर। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। यही बात लोहे और सोने के उस मशहूर उदाहरण पर भी तो लागू होती है। अरे हाँ, वो लोहे वाला उदाहरण। जी, एक इंसान ढेर सारा भारी लोहा खरीदता है जो बहुत जगह घेरता है। दूसरा इंसान बस थोड़ा सा सोना खरीदता है जो मुट्ठी में आ जाए। लेकिन उस थोड़े से सोने की कीमत लोहे के एक पूरे ट्रक से ज्यादा होती है। बिल्कुल। और अगर इसे हम हमारी बातचीत के तरीके से देखें, जैसे एक वक्ता अपनी बात कहने में पूरा 1 घंटा लगाता है, और एक दूसरा वक्ता है जो उसी 1 घंटे की बात का सार निकालकर सिर्फ 2 मिनट में समझा देता है। सही बात है। असल टैलेंट उस सार को निकालने में ही है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत अधिक मानसिक स्पष्टता चाहिए होती है। जब हम किसी बात को 1 घंटे तक खींचते हैं, तो हम बहुत सारे फालतू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बातों को बस गोल गोल घुमाते रहते हैं। बिल्कुल।
लेकिन 2 मिनट में अपनी बात रखने के लिए उस विषय की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। मना पर यह ज्ञान का दायरा भले ही कम हो, लेकिन उसकी जो सूक्ष्मता है वो कहीं अधिक है। वो चीजों के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर की मूल शक्ति को पकड़ लेता है। ये बात लॉजिकल तो लगती है, लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। भौतिक रूप से इतनी छोटी सी चीज में इतनी असीमित शक्ति समा कैसे सकती है? मतलब इसका कोई वैज्ञानिक या प्राकृतिक आधार है क्या? प्रकृति तो खुद इस सिद्धांत पर काम करती है। बरगद के पेड़ का बीज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बरगद का बीज, वो तो बहुत छोटा होता है शायद। हाँ, वो खसखस के दाने से भी छोटा होता है। लेकिन उस एक अदृश्य से दाने के भीतर 12 योजन यानी मीलों दूर तक फैलने वाले एक विशालकाय बरगद के पेड़ की पूरी शक्ति विद्यमान होती है। बाप रे, मतलब पूरा जेनेटिक कोड उसी छोटे से दाने में है। बिल्कुल, वो शक्ति सूक्ष्म रूप में वहां बैठी है। अगर वो सूक्ष्म बीज नष्ट हो गया ना, तो वो विशाल पेड़ कभी वजूद में ही नहीं आएगा। ये तो प्रकृति की बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है इंसानी क्षमता भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती है। जैसे अगर हम अब्राहम लिंकन के बचपन को देखें। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है स्रोत सामग्री से। है ना? मतलब सड़क किनारे एक उदास, गुमसुम और अनाथ बच्चा खड़ा है। उसे देखकर बाहर से यानी स्थूल दृष्टि से कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि ये बच्चा एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। सही बात है। बाहर से तो वो बस एक बेसहारा बच्चा था। बिल्कुल। लेकिन जब एक महिला ने उससे अपने घर में पनाह दी और शाम को लौटकर देखा कि उस छोटे से बच्चे ने पूरे अस्त-व्यस्त घर को एकदम सलीके से व्यवस्थित कर दिया था, तब उस महिला ने उस बच्चे के भीतर की उस सूक्ष्म प्रतिभा को पहचान लिया। उसने बाहर के उदास चेहरे को नहीं देखा, भीतर की व्यवस्थापक शक्ति को देखा। क्या बात है, बहुत ही गहराई से समझाया आपने। शुक्रिया। लेकिन यहाँ मेरा एक थोड़ा अलग सवाल है। अगर सूक्ष्मता ही सब कुछ है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ज्यादा या भारी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? मतलब आप किस संदर्भ में कह रही हैं? जैसे हम मानते हैं कि अगर इंसान बीमार है तो उसे खूब सारा खाना खाना चाहिए ताकि कमजोरी ना आए, या मुट्ठी भर दवाइयाँ खानी चाहिए। क्या ये जो स्थूल मानसिकता है ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर हम चिकित्सा और शरीर विज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो मात्रा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी शक्ति होती है। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी है? बिल्कुल। आधुनिक दवाइयों को ही ले लीजिए। विज्ञान ने ज्वार के दाने बराबर 500 मिलीग्राम की एक छोटी सी गोली बना दी है। वो उन 10 बड़ी गोलियों से ज्यादा असरदार है जिनकी पावर कम है। ये बात तो है। और भोजन के मामले में ये सिद्धांत और भी साफ हो जाता है। मान लीजिए किसी को टाइफॉइड हो गया है। अब टाइफॉइड में लिवर और पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं हल्का खाना खाओ। सही कहा। लेकिन ऐसे में अगर कमजोरी दूर करने के नाम पर कोई 4 भारी रोटियां खा ले तो क्या होगा? तब तो हालत और खराब हो जाएगी। बिल्कुल। शरीर को उस भारी खाने को पचाने के लिए अपनी बची खुची ऊर्जा भी लगानी पड़ेगी। बीमारी से लड़ने के लिए तो शरीर के पास ऊर्जा बचेगी ही नहीं। इसलिए आचार्य उमास्वामी और अनिल भैया जी के दर्शन के अनुसार ऐसे समय में 4 रोटी की जगह सिर्फ एक मुनक्का खाना बेहतर है। अच्छा, सिर्फ एक मुनक्का? हाँ, उस एक मुनक्के में जो ऊर्जा है ना, वो शरीर को चलाने के लिए काफी है और उसे पचाने में शरीर की ऊर्जा नष्ट भी नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ा नजरिया है कि भारी चीजें अक्सर ऊर्जा देती नहीं हैं, बल्कि उन्हें संभालने में हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ पेट पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग पर भी पूरी तरह लागू होती है। वो कैसे? मतलब हम अक्सर सूचनाओं से भरे रहना चाहते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बस जानकारी को दिमाग में भरते जाना। इसे एक बनिया के बैग की तरह समझा जा सकता है। बनिया का बैग? हाँ, जिसमें तब तक सामान ठूंसा जाता है जब तक उसकी चेन न फटने लगे। मतलब हम दिमाग को सांस ही नहीं लेने देते। बिल्कुल सटीक तुलना है ये। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है कि जब हम लगातार जानकारी को दिमाग में भरते रहते हैं तो एक कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति आ जाती है। दिमाग जाम हो जाता है। ये पूरी तरह से स्थूल मानसिकता है। तो फिर इसका सूक्ष्म और सही तरीका क्या है? इसका सूक्ष्म तरीका है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? अनुप्रेक्षा का मतलब है जो पढ़ा है उस पर चिंतन करना, उसे पचाना। जैसे पशु खाना खाने के बाद आराम से बैठकर जुगाली करते हैं ना, वैसे ही हमें भी ज्ञान को पचाने के लिए दिमाग में खाली जगह छोड़नी चाहिए। मतलब थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। हाँ, अगर हम दिमाग को सिर्फ भरते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा उस जानकारी को प्रोसेस करने में ही खत्म हो जाएगी
और वो ज्ञान कभी हमारी समझ या हमारे विवेक का हिस्सा नहीं बन पाएगा। ये तो हुई जानकारी और भोजन को पचाने की बात। लेकिन इंसान जिस एक और चीज से सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वो है समय। हम समय को कैसे पचाते हैं? समय को लेकर तो इंसानी नजरिया बहुत ही अजीब है। बिल्कुल। इंसानी फितरत है कि हम हमेशा कुछ नया ढूंढते रहते हैं। नया साल आ जाए, नया महीना शुरू हो, हम बस कैलेंडर बदलने का इंतजार करते हैं। तो इस स्थूल सोच का सूक्ष्म विश्लेषण क्या हो सकता है? अगर हम मनापरय ज्ञान की दृष्टि से समय को देखें ना, तो नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। स्थूल दृष्टि कहती है कि साल में एक दिन नया है, 1 जनवरी। हम बस उसी दिन का इंतजार करते हैं। हाँ, और बाकी दिन तो बस ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि कहती है कि समय का हर एक कण, हर दिन, हर पल, हर मुहूर्त बिल्कुल नया है। जो दिन आज आया है वो ब्रह्मांड के इतिहास में पहले कभी नहीं था और आगे कभी नहीं होगा। जैन जिनालयों में नित्योत्सव की जो परंपरा है ना, वो इसी दर्शन पर आधारित है। नित्योत्सव मतलब रोज का त्योहार। बिल्कुल, हर दिन एक उत्सव है, क्योंकि हर दिन अपने आप में बिल्कुल नया है। ये बात मुझे ना तुलसीदास जी के उस दोहे की याद दिलाती है, आओ नहीं आदर नहीं नैनन देहि स्नेह। इसका मूल अर्थ ये है कि अगर कोई मेहमान घर आए और हम उसका सम्मान न करें, बस अपने कामों में या मोबाइल में लगे रहें, तो वो मेहमान दोबारा उस घर में कभी नहीं आएगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। है ना? तो अगर हम इसे समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा ये जो नया दिन है वो भी उसी मेहमान की तरह है। अगर हम सुबह उठकर उस नए दिन का स्वागत एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ नहीं करेंगे, जिसे आध्यात्मिक भाषा में अनुत्साह नामक अतिचार कहा गया है, यानी बिना उत्साह के काम करना। हाँ, बिल्कुल। तो क्या पता वो दिन, वो अवसर दोबारा जिंदगी में लौटकर आए ही नहीं। हम अक्सर रूटीन के इतने आदी हो जाते हैं कि समय को बहुत हल्के में लेने लगते हैं। ये समय की बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। 1 साल का इंतजार करना अवधि ज्ञान जैसा मोटा नजरिया है, लेकिन हर पल को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करना मनः पर्याय ज्ञान जैसी सूक्ष्म दृष्टि है। और ये सूक्ष्म दृष्टि हमारे जीवन के हर काम को ना एक जीवंतता से भर देती है। ये नजरिया बहुत ही व्यक्तिगत है। लेकिन जब हम इस सूक्ष्म दृष्टि को अपनाकर बाहरी दुनिया में जाते हैं तो एक वैचारिक टकराव होता है। वैचारिक टकराव किस तरह का? इंसान अक्सर पूरी दुनिया को सुधारने का, सब कुछ ठीक करने का ठेका ले लेता है। क्या इस सूक्ष्म दृष्टि से दुनिया को सुधारा जा सकता है? इस द्वंद्व को समझाने के लिए ना एक बहुत ही सुंदर कहानी का संदर्भ आता है। एक राजा था जिसके पैर में कांटा चुभ गया। अच्छा। कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से ढक दो ताकि भविष्य में मेरे पैर में कभी कांटा न चुभे। बाप रे, ये तो समस्या को सुलझाने का बहुत ही अव्यावहारिक और अहंकारी तरीका है। पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाने का मतलब है कि अनगिनत संसाधनों और जानवरों का विनाश। बिल्कुल। और यही स्थूल सोच की सबसे बड़ी समस्या है। वो हमेशा बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करती है। लेकिन राजा का मंत्री समझदार था, उसकी दृष्टि सूक्ष्म थी। उसने थोड़ा सा चमड़ा लिया और राजा के लिए जूतों का एक जोड़ा बनवा दिया। अरे वाह, ये हुई ना अक्लमंदी की बात। हाँ, मंत्री ने राजा से कहा, महाराज अब आप इसे पहन लें। अब आप जहां भी पैर रखेंगे आपका पैर सुरक्षित रहेगा। मतलब पूरी दुनिया को ढकने से बेहतर और आसान था सिर्फ अपने पैरों को सुरक्षित कर लेना। ये कहानी बहुत ही व्यावहारिक है। लेकिन अगर हम इसे आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये थोड़ी पलायनवादी यानी एस्केपिस्ट भी लग सकती है। वो कैसे? जैसे आध्यात्मिक संदर्भ में कहा जाता है, अपना लोटा छानो, जिसका मतलब है कि अपना पानी खुद छान कर पियो और खुद को शुद्ध रखो। लेकिन अगर सिस्टम खराब है, दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, तो क्या सिर्फ अपना बचाव करके बैठ जाना और दुनिया को उसके हाल पर छोड़ देना स्वार्थ नहीं है? देखिए, इसे स्वार्थ कहना वास्तविकता से मुंह मोड़ना होगा। भावना के स्तर पर सबका भला सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें नियंत्रण के दायरे को समझना होगा। मतलब जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो हमारे हाथ में है। बिल्कुल। कर्मों का सिद्धांत कहता है कि हर जीव की अपनी एक यात्रा है, अपने कर्म है। हम पूरी दुनिया के कर्मों को एक साथ नष्ट नहीं कर सकते। एक भक्तामर हीलर का उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। भक्तामर हीलर? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बार कहा था कि अगर भक्तामर के मंत्रों से बाहरी दुनिया की आग बुझ सकती है
तो क्या उन मंत्रों से हमारे भीतर की क्रोध की अग्नि नहीं बुझनी चाहिए? क्या बात है! ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, बात स्वार्थ की नहीं है, बात प्राथमिकता की है। संसार को जीतने वाले से कहीं अधिक महान वो है जो खुद को जीत लेता है। अगर हमने अपने भीतर का अंधकार, अपना क्रोध और अपना अहंकार ही खत्म कर लिया, तो हमारे लिए ये बाहरी दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी। खुद को जीतना, ये सफर बाहर की उलझनों से शुरू होकर भीतर के एकांत तक जाता है। लेकिन इस सफर में ये समझना जरूरी है कि बाहरी क्रियाएं हमें भीतर तक ले कैसे जाती हैं। बिल्कुल। मुझे ना एक कहानी याद आ रही है, 4 मित्रों की जो व्यापार करने निकले। वे एक लोहा मंडी पहुंचे, सबने भारी लोहा खरीदा। आगे गए तो पीतल का बाजार आया। 3 दोस्तों ने समझदारी दिखाई, लोहा बेचकर पीतल ले लिया। लेकिन एक दोस्त ने कहा, मैं इतनी दूर से ये भारी लोहा ढोकर लाया हूं, मेरी मेहनत लगी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाकी 3 आगे बढ़े, सोना खरीदा, फिर और आगे बढ़े और सबसे सूक्ष्म हीरे खरीद लिए। लेकिन वो एक इंसान अपनी जिद में आखिर तक उस भारी लोहे के बोझ को ही ढोता रहा। ये कहानी इंसानी फितरत पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। हम भारी भरकम चीजों का मोह नहीं छोड़ पाते। बिल्कुल, और आत्मा रूपी हीरे तक पहुंच ही नहीं पाते। इसी हीरे तक पहुंचने के लिए स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत गणितीय और आध्यात्मिक सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्या है? उसमें कहा गया है कि करोड़ों बार पूजा करने का फल एक स्तोत्र पाठ के बराबर है। करोड़ों स्तोत्र पाठ का फल एक जाप के बराबर है। करोड़ों जाप का फल एक ध्यान के बराबर है। और करोड़ों बार ध्यान में बैठने का फल एक बार अपनी आत्मा में पूरी तरह लीन हो जाने, यानी लय के बराबर है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सूत्र है ये। है ना? लेकिन ये सूत्र सुनने में तो बहुत चमत्कारी लगता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब लय या गहराई में ऐसा क्या है जो करोड़ों बाहरी क्रियाओं से भारी पड़ जाता है? इसके पीछे ना ऊर्जा का विज्ञान काम करता है। जब हम कोई बाहरी क्रिया करते हैं, जैसे पूजा या पाठ, तो हमारी ऊर्जा हमारे इंद्रियों, आँख, कान, मुंह के जरिए बाहर की तरफ फैल रही होती है। मतलब ऊर्जा बट रही है। हाँ, वो बिखरी हुई ऊर्जा है। लेकिन जैसे जैसे हम जाप, फिर ध्यान और अंत में लय की तरफ बढ़ते हैं, तो हम अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को सिकोड़कर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रहे होते हैं। अच्छा, लेजर बीम की तरह? बिल्कुल वैसा ही। इसे ऐसे समझिए, जैसे सूरज की किरणें जमीन पर गिरें तो सिर्फ गर्माहट देती हैं, लेकिन अगर उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक छोटे से सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वे कागज में आग लगा सकती हैं। अरे हाँ, बचपन में हम सब ने किया है ये। है ना? तो वो जो लय है, वो आत्मा में लीन होना उसी सूक्ष्म बिंदु की तरह है, जो हमारे अचेतन मन और हमारे कर्मों को गहराई से बदल देता है। और ये बात सिर्फ किताबों या सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। डॉक्टर जैनेंद्र जैन की घटना इस बात का जीता जागता और बहुत ही मार्मिक प्रमाण है। हाँ, वो वाकया तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर जैनेंद्र जैन एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, लेकिन जीवन की आपाधापी में वो धर्म और आध्यात्म से काफी दूर हो गए थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें गले की एक बहुत ही गंभीर बीमारी ने घेर लिया। हाँ, हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सोचिए, एम्स में, वहां सारे बड़े टेस्ट हो गए, दुनिया भर की महंगी और भारी दवाइयां दी गईं, लेकिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी आवाज तक निकलनी बंद हो गई थी। वो विज्ञान जो स्थूल शरीर पर काम करता है, पूरी तरह से हार मान चुका था। अंत में डॉक्टरों ने आकर उनसे साफ कह दिया, भाई अब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता, अब आप अपने भगवान को याद कीजिए। बाप रे, ऐसे में तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है ना? टूटता भी है, लेकिन जब इंसान के बाहर के यानी स्थूल दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब अक्सर वो भीतर मुड़ने को मजबूर होता है। डॉक्टर जैनेंद्र जैन के साथ भी यही हुआ। तो उन्होंने क्या किया? जब कुछ काम नहीं आया, तब उन्हें बचपन में पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र याद आया। उन्होंने उस मंत्र को मन ही मन पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वो सिर्फ होठों से बुदबुदाया गया कोई पाठ नहीं था। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके भीतर एक ठहराव, एक शांति आने लगी। एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। उन्हें लगा जैसे कोई घर से बरसों भटका हुआ इंसान वापस अपने घर लौट आया हो। वो रात भर रोते रहे, उनके आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया। बस वो मंत्र और उनके भाव। फिर अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आए और उनका रूटीन चेकअप किया, तो वो एकदम हैरान रह गए।
उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से पूछा कि रात में इन्हें कौन सी चमत्कारी दवा दी गई है। अच्छा। तब पता चला कि उन्हें कोई दवा दी ही नहीं गई थी, क्योंकि दवा तो असर ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर जैनेंद्र जैन की बीमारी के लक्षण पूरी तरह से गायब हो चुके थे और उन्हें जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल साइंस के नजरिए से ये पूरी तरह से एक चमत्कार है। मतलब जब मशीनें और दवाइयां फेल हो गईं तो वो ठीक कैसे हुए? देखिए, इसे हम चमत्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ स्थूल चीजों को देखने की आदी है। विज्ञान सिर्फ शरीर और कोशिकाओं को पकड़ता है, लेकिन असली और सबसे गहरा परिवर्तन भावों से होता है। भावों से? हाँ, डॉक्टर जैनेंद्र जैन के उन आंसुओं में, उनके उस आत्मसमर्पण में जो सूक्ष्मता थी ना, उनके भावों की जो गहराई थी, उसने शरीर के स्तर पर वो काम कर दिया जो बड़े बड़े उपकरण और दवाइयां नहीं कर पाईं। भाव शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। बिल्कुल, यही उस अनंतमय भाग की, उस मनोपरय ज्ञान वाले दृष्टिकोण की असली शक्ति है। बाहरी क्रियाएं सिर्फ रास्ता दिखाती हैं, लेकिन मंजिल तक तो भाव ही पहुंचाते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो ये साफ हो जाता है कि ज्ञान और जीवन का ये प्राचीन सूत्र हमें भारीपन से हल्केपन की ओर ले जाने का एक नक्शा देता है। ये हमें बाहर के शोर शराबे वाली दुनिया से निकालकर भीतर के एकांत तक ले जाने की बात करता है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। अगर अवधि ज्ञान इस बाहर की दुनिया को, बाहरी इमारतों और लोहे को जानने का नाम है, तो मनः पर्याय ज्ञान उस दुनिया के भीतर छिपी अनंत संभावनाओं, उस हीरे को देखने की दृष्टि है। चाहे वो एक छोटे से बरगद के बीज में छिपा हुआ विशाल पेड़ हो, अब्राहम लिंकन के उदास बचपन के पीछे छिपा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति हो, या एक छोटे से मुनक्के में छिपी हुई शरीर को चलाने वाली असली ऊर्जा हो, या फिर डॉक्टर जैनेंद्र जैन के उन सच्चे भावों में छिपी हुई वो असीम हीलिंग पावर हो। असली ताकत हमेशा उस सूक्ष्म में ही मौजूद होती है। निस्संदेह। और जब इंसान चीजों को उन सूक्ष्म रूप में विश्लेषित करना सीख जाता है ना, तो जीवन का सारा तनाव, सारी आपाधापी एक व्यवस्थित दिशा में काम करने लगती है। फिर दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का निरर्थक प्रयास करने की बजाय इंसान अपने भीतर झांकने लगता है और खुद को जीतने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जिंदगी जीने का पूरा आधार ही बदल सकता है। भारी चीजों को छोड़कर अपने भीतर की सूक्ष्मता को तलाशना सच में एक खूबसूरत सफर है। जी बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक और थोड़ा उकसाने वाला विचार सामने आता है, जो आज के हमारे इस डिजिटल और तकनीकी दौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज के समय में इंसान सब कुछ ऑनलाइन कर रहा है। देखा जाए तो हम सब तकनीकी रूप से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ही तो भाग रहे हैं। अब पैसे नकद नहीं दिए जाते, बस एक क्लिक किया और पैसा अदृश्य रूप से ट्रांसफर हो गया। सारी प्रक्रियाएं अदृश्य और माइक्रो हो गई हैं। हाँ, ये तो सच है, तकनीक सूक्ष्म हो गई है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर अस्पताल में किसी को खून की सख्त जरूरत हो तो क्या कोई ऑनलाइन बटन दबाकर खून ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग से कोई सामान बुक तो हो सकता है, लेकिन आखिर में कोई जीता जागता इंसान ही चलकर दरवाजे पर वो सामान देने आता है, कोई मशीन या कोई सूक्ष्म तरंग नहीं। बहुत गहरी बात कही आपने। तो सवाल ये है कि जब बात मानवीय संवेदनाओं की आती है, किसी की जान बचाने के लिए खून देने की आती है, या दुख में किसी के कंधे पर हाथ रखने की आती है, तो क्या कोई भी सूक्ष्म तकनीक या अदृश्य नेटवर्क किसी स्थूल इंसान की जगह ले सकता है? सोचने वाली बात है। एक तरफ इंसान पूरी तरह से खुद के भीतर सूक्ष्म रूप में सिमट जाना चाहता है, खुद को जीतना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उन बाहरी इंसानी रिश्तों, उन स्थूल संवेदनाओं का संतुलन कैसे बनेगा जो समाज को जीवित रखती हैं? ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या ये संभव है कि इंसान अंदर से पूरी तरह सूक्ष्म और शांत हो जाए, लेकिन बाहर की दुनिया में साथी इंसानों से वो स्थूल जुड़ाव भी बनाए रखे? हम सबको इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। भारी भरकम चीजों से शुरू होकर हमारी सबसे गहरी संवेदनाओं और भावों तक पहुंचने का यह सफर बहुत ही अद्भुत रहा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।